बीते दिन बड़ी संख्या में JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभ्यर्थियों को मुलाकात के लिए बुलाया, जहां मुख्यमंत्री ने शीघ्र रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद शुक्रवार फिर JOAIT अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि बीते दिन कुछ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें शीघ्र रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि नौकरी न मिलने से परेशान युवा अपनी व्यथा किस प्रकार बयान कर रहे हैं। सबसे पहले तुम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो 3 मंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री जी से ऊपर है या आपकी बात को क्यों अनसुना कर रहे हो? दूसरी बात मुख्यमंत्री जी ने बोली कि कुछ अधिकारी भी जो है इसमें अड़िंगा डाल रहे हैं। अधिकारी क्या मुख्यमंत्री जी से ऊपर है क्या? या अधिकारियों को इतना हक किसने दे दिया कि वो हमारे रिजल्ट में अड़िंगा डाल रहे हैं? बड़ी मुश्किल से हमारा जो ये मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है सॉल्व हुआ है। उसके बावजूद जब सॉल्व हो गया है, सरकार में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार घोषणा की है, बड़े बड़े मंचों से घोषणा की है कि आपका रिजल्ट जो है हम दे रहे हैं। अभी हाल ही में 1 वर्ष का जो है उनका आयोजन हुआ था धर्मशाला में, हाल ही में उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने बड़ी सभा में ये घोषणा की कि आपका रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम दे रहे हैं। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है 3 महीने होने वाले, कुछ दिन बचे मात्र। तो आखिर क्या सर्वोच्च न्यायालय से जो है उनकी बात को भी जो है अनसुना किया जा रहा है, हाई कोर्ट की बात को भी अनसुना किया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश में क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या नहीं बचा है लोकतंत्र हिमाचल प्रदेश में? आज देख लो आप कितने बच्चे यहाँ सड़कों पे बैठे। कल रात को हम 10 बजे 11 बजे के आसपास जो है सेक्रेटेरिएट से निकले हैं और आज फिर सुबह यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी हमारे कुछ बंदे, हमारे साथी जो है अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं। अभी उन्होंने फिर दोबारा बुलाया है। आज देखते हैं उसके बाद क्या आश्वासन मिलता है। और आज के बाद जो है ये हमारी अंतिम यात्रा है। आज यहाँ हम कोई भी जो है इतना, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास कि घर से मांग के हम जो है शिमला आए। सभी बेरोजगार साथी हमारे आज सड़कों पे घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो है हमारी सरकार ही है, जो सरकार जो है हमें रोजगार नहीं दे पा रही है। कल क्या सीएम से मुलाकात हुई थी? हाँ, कल सीएम साहब से मुलाकात हुई थी। 10-12 लोग मिले थे मात्र। क्या कहा था सीएम ने? सीएम साहब ने यही कहा कि जो है 2-3 मंत्री जो हैं वो आपके, सीएम साहब ने मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि 2-3 मंत्री जो हैं इसमें मना कर रहे हैं। कैबिनेट में फाइल माध्यम से पता चला या आपको? नहीं, सीएम साहब ने नहीं बोला, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि 3 मंत्री जो इसमें कैबिनेट में फाइल की थी उसको जो है आगे उसको अपोज कर रहे हैं। सीएम ने कहा, सीएम साहब ने कहा है कि मैं आपकी फाइल को कर रहा हूँ और अगली कैबिनेट में आपकी फिर से हम फाइल को जो हमने होल्ड किया है, अगली कैबिनेट में हम उसको फिर से लाएंगे और जो है आपकी फाइल को आगे बढ़ाएंगे। ये सीएम साहब ने कल कहा है। तो सब प्रताड़ित है, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है बच्चे। क्या करेंगे सर? क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। हम कल सुबह के आए हुए सर शिमला। पहले हम सेक्रेटेरिएट के बाहर थे, फिर हमें सेक्रेटेरिएट के अंदर बिठाया गया हॉल में। हम 1 बजे से बैठे थे वहाँ हॉल में सर, रात के अभी करीब 9 बजे तक। 9 बजे 15 लोग मिलने आए थे। सीएम सर से मिले। सुबह सीएम सर ने 5 लोगों को फिर मिलने बुलाया था, तो मैं भी अंदर गया था। सीएम सर ने बोला कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है, हमें वो जॉब देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा मसला कैबिनेट में भी लगाया था, लेकिन कैबिनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि कुछ मंत्री लोग अभी मान नहीं रहे, कुछ पता नहीं कुछ ऐसा बोल रहे थे। ऐसा बोला कि हाँ मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, मैं डिले नहीं कर रहा। अगर कोई मंत्री है जिनको आपका शायद दर्द नहीं पता, उनको नहीं पता कि इतने बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उन मंत्रियों से आप मिलो। मंत्रियों के नाम किसी के ऐसे कुछ खास अब आज मुझे तो नहीं बताए गए। बोला सभी मंत्रियों से मिलो और मैं फिर कैबिनेट में आपका लगाऊंगा और मैं करूंगा और मैंने करना है, आपको जॉब मैं दूंगा। सर ने तो कहा। अब हम तो अब मुखिया जी के पास ही जा सकते हैं, हमारे लिए तो वही है। पर सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, सबका होता है और मंत्रियों से भी आप बात करो, उनको भी बोलो, अपना दल बताओ। अब मंत्री अब कई अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सर, हम अब कहाँ ढूंढेंगे हम मंत्रियों को सर? अब उन्हें खुद पता होना चाहिए सर कि 1900 बच्चों की पोस्ट है सर, और 1900 बच्चों की तो पोस्ट है, उम्मीदें तो हज़ारों बच्चों की जुड़ी हुई है सर इसके साथ। हम 4 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं सर। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं सर कहाँ से निकल गए, कितनी बारी शिमला आ गए सर। अब एट द एंड मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है सर हमें अपनी जॉब के लिए। अब फिर भी सर, अब सर मुझे तो स्पेशली कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, कहा सभी मंत्रियों से मिलो।
पर कल जो आए थे उनको तो शायद ज़्यादा पता हो। कि आप मुखिया हैं प्रदेश। हमने बोला सर, पर सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने तो आपका लगाया भी था कैबिनेट में, अगर ऐसा होता तो मैं कैबिनेट में लगाता ही नहीं आपका, मैं तो फिर लगाने को तैयार हूँ। आप मंत्रियों से मिलो, मंत्रियों को कन्विंस कराओ, मैं फिर कैबिनेट में लगाऊंगा। तो मेरे को है भरोसा सर, फिर कैबिनेट में लगाएंगे, हम मंत्रियों से मिलेंगे, मंत्रियों को अपना दर्द बताएंगे और हमारे को जल्दी से जल्दी नौकरी दे दो बस, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं सर। हमारे को 4 साल से अब टाइम लग गया उन्हें सर, और कितना इंतजार करें। सीएम ने कि मंत्री नहीं चाह रहे कुछ लोग, कुछ मंत्री हाँ जी, ऐसा कहा नहीं चाह रहे करना। हाँ जी। कहने के बाद मंत्रियों से मिलना, देखिए अगर मुख्यमंत्री जी की बात नहीं माने तो हम तो कोशिश करेंगे मंत्री जी को मनाने की, और कोशिश हम जारी रखें। अभी मंत्री से मिलेंगे भी, तो एक बार मिल लेते, अगली कैबिनेट में देख लेते, अगली कैबिनेट हमारा पास होता तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास कोई और आंदोलन का होगा। या देखो इतने बच्चे सड़कों पर खड़े बार बार तो आ नहीं सकते सर, वो तो हम उनसे पूछेंगे, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मंत्री से पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, बिल्कुल पूछिए आप, हर मिनिस्टर से पूछे कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, उच्च न्यायालय ने 2 बार आदेश दे दिए कि जजमेंट को पारित किया जाए, तो मंत्री जी क्या दिक्कत आ गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, देखिए मंत्री जी तो हमारे पास कोई नहीं बता, आप सारे मंत्री है, 11 तो मंत्री है, 11 के 11 मंत्रियों को पूछेंगे अभी कौन से मंत्री जी है, आप नाराज है, क्या नाराजगी, आपकी नाराजगी हम दूर कर सकते हैं तो हम हमें बताएं किस तरह से आपकी नाराजगी दूर होगी, यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इतने बेरोजगार खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि मंत्री से मिल लेते तो मिल लेंगे, अगली कैबिनेट में हमारा काम होता तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली कैबिनेट के बाद और रास्ते हो गए फिर हमारे पास। आगे विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, और फिर विधानसभा सत्र भी आ रहा है, तो फिर उस तरीके से काम होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप भी मंत्री से पूछे कि क्या नाराजगी है। सीएम साहब से बोला कि जो बेरोजगार है सर, आपने सीएम साहब ने सबका भला किया, पूरे प्रदेश में फाइनेंशियल क्रंच होते हुए भी सीएम साहब सबका भला करे, तो मैं इन युवाओं का भी भला कर दो। इन युवाओं ने भी एग्ज़ाम पास करके, तो सीएम साहब ने बोला कि वो बड़े अच्छे ढंग से इनकी समस्या से वाकिफ है, वो करना चाहते हैं, सीएम साहब करना चाहते हैं, पर उन्होंने बोला कि कैबिनेट का भी कंसेंसस चाहिए ना पूरा, अगर कुछ काम करना हो। अब जिसने पेपर लीक किया, गड़बड़ी हुई रखी है, इसमें गड़बड़ी होने के बावजूद भी सीएम साहब इनकी हेल्प करना चाह रहे, सारे बच्चों की हेल्प करना चाह रहे, पर जो दोषी है वो दोषी को बाहर निकाल को 817 में भी है ना, दो चार केस है, चलो जो भी होगा वो भी, पर सीएम साहब ने बोला कि भाई हम इनका समस्या को हल करेंगे, और मंत्रियों से थोड़ा बहुत ये लोग बच्चे मिल लें एक बार। मंत्रियों को भाई कंसेंसस चाहिए होता ना कैबिनेट में, हो सकता है किसी मंत्रियों का, मंत्री भी तो कैबिनेट मंत्री इसलिए होता है ना, क्योंकि उनका भी कंसेंसस चाहिए, क्या पता उनके मन में क्या बात होगी, तो हम उनसे भी मिल लेंगे ना, मंत्रियों से भी मिलेंगे, उनसे मिल लेंगे ना, फिर उनका पूछेंगे भाई वो क्यों नहीं मिल, इन बच्चों का क्यों, इन बच्चों से क्यों, उनको क्या दुश्मनी है इन बच्चों से, उनसे भी बात कर लेंगे। कहाँ ढूंढेंगे मंत्री मिल जाएंगे, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ये तो सरकार मंत्री मिल जाएंगे ना। नहीं, नाम किसी का नहीं लिया इन्होंने, सब मंत्रियों से मिलोगे तो नाम किसी का नहीं लिया, भाई कोई कौन मंत्री क्या है, इन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, ये सब युवाओं की धड़कन है। सीएम साहब इन युवाओं का काम करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो पहले से ऐसा कर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने केस प्लीड किया, यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही करें, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, परंतु इनका काम, बच्चों का काम सीएम साहब कर देंगे, 100% कर देंगे सीएम साहब, इनका काम हो जाएगा, इनका काम। वहीं इस बाबत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात हो गई है और 100% रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की जा रही है, और कानूनी पहलू पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले, कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा।